हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अंशुमन और आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन कंडीशन के बारे में बात करूंगा और वो है फिस्टुला इन एनो। और लेज़र का क्या रोल होता है फिस्टुला इन एनो को ट्रीट करने में। इसके अलावा सिंपल फिस्टुला क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला क्या होता है, लेज़र का यूज़ कब करना है कब नहीं करना है, फिस्टुलेक्टमी क्या होती है, सीटोन क्या होता है, ये बड़े कंफ्यूजिंग चीज़ें होती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँ कि सबसे पहले फिस्टुला की बात कर लेते हैं। तो हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि फिस्टुला इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर स्किन पे यानी आपके बटक पे यानी एनस के आसपास कहीं खुलता है, और इसका जो दूसरा एंड होता है वो रेक्टम या एनल कैनाल से जुड़ा हुआ होता है। एक आपको मॉडल के माध्यम से समझाता हूँ तो शायद आपको समझ में आ पाएगा। ये देखिए, एक सिंपल सा एक मॉडल है। ये एक मैंने कुछ नहीं, पेपर को फोल्ड करके एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है, और ये जो आप एक रिंग देख रहे हैं, समझ लीजिए ये आपका जो लैट्रिन को या मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो वॉल्व होता है, जो मसल जो वॉल्व होता है, जिसके डैमेज के कारण जो कंट्रोल खत्म होने लगता है मोशन पास करने में, या जिसको फीकल इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, वो हो जाती है। तो वो ये वॉल्व है आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल्व है ये एकदम नीचे नहीं है, ये इसके कुछ 3-4 सेंटीमीटर ऊपर होता है, करेक्ट। अब ये मान लीजिए पूरी ट्यूब आपका रेक्टम और एनल कैनाल का पार्ट है, ये यहाँ एनस है जिसमें से इसकी मोशन निकलता है, और ये वो वॉल्व है जो मोशन को कंट्रोल करता है। अब फिस्टुला बाय डेफिनेशन क्या हुआ, अभी हमने बात करी थी कि इट्स अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे ये एक छोटा सा पाइप है, छोटा सा, आई थिंक यू कैन सी इट वेरी नाइसली हियर। ये एक छोटा सा पाइप है। फिस्टुला बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ये जो फिस्टुला है, ये इसकी जो ओपनिंग है आप देख रहे हैं, मैंने पहले से कुछ ग्रीन ओपनिंग्स बना रखी हैं। तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और ये बाहर ऐसे निकल रहा है, ये देखिए ये कनेक्ट होके, तो ये जो हो गया ये आपका फिस्टुला हो गया, और ये किस में जा रहा है, ये आपके एनल कैनाल में जा रहा है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो ओपनिंग है ये इस वॉल्व के नीचे है। इसका मतलब मैं इसको बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं सिंपल फिस्टुला, एक छोटा सा लो फिस्टुला या सिंपल फिस्टुला जो इस वॉल्व के नीचे है। इसको निकालना आसान है, फिस्टुलेक्टमी इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिस्टुलास कई तरह से, कई साइज, कई तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये भी एक तरह का ट्यूब है, ये एक लंबा फिस्टुला हो सकता है। अब मान लीजिए अगर ये जो उसका जो जंक्शन है वो आपका यहाँ से है, करेक्ट। अगर ये स्थिति बनती है तो ये जो ओपनिंग है ये बाहर आ गई, स्किन पे बटक पे आ गई, ये आपका एनस हो गया, दिस इज द एनस, ये आपका स्किन ये हो गया। अब ये जो ओपन हो रहा है ये वॉल्व के ऊपर ओपन हो रहा है। इसका मतलब मैं इसको निकाल नहीं सकता, आई कैन नॉट रिमूव इट कंप्लीटली, क्योंकि इसको निकालने में इसकी भी इंजरी हो जाएगी, और अगर इसकी इंजरी हुई तो वॉल्व डैमेज हो सकता है, और ये फिस्टुला का पार्ट अंदर छूट गया तो फिस्टुला रिकरेंस हो सकता है। तो इसको बोलेंगे हाई फिस्टुला, यानी कि जो नीचे खुल रहा था वो हो गया लो फिस्टुला, और ये जो ऊपर है ये हो गया हाई फिस्टुला। तो इसलिए इसका जो ट्रीटमेंट है जो लो फिस्टुला का, वो तो इसको निकाल देना यानी कि फिस्टुलेक्टमी कर देना है। लेकिन हाई फिस्टुला के लिए हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि इसमें हमको वॉल्व का इंजरी होना नहीं चाहिए, इसको पूरा निकालना है, तो क्या करें। तो इस केस में अपन लेजर का यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं भी आपको समझाऊंगा। एक तीसरी चीज और होती है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला उसको कहते हैं जो या तो बहुत लंबा हो या फिर उसके बाइफर्केशंस हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए तैयार किया है, ये एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो सकता है। ब्रांचिंग देख रहे हो, ये एक ट्यूब है लेकिन इसकी ब्रांचेज हैं। अब मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है, मान लीजिए ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होता है, ये ऐसे और ये। तो अब क्या हुआ, ये जो है ये वॉल्व के एक लिम्ब ऊपर जा रहा है, एक लिम्ब इसके नीचे जा रहा है, और ये बाहर खुल रहा है। तो ये ब्रांचिंग वाला फिस्टुला हो गया, ये कॉम्प्लिकेटेड, ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला हो गया। ये कई तरह से, ये ऐसे भी जा सकता है, ये दोनों ओपनिंग भी ऊपर खुल सकते हैं, एक ओपनिंग यहाँ, एक ओपनिंग पीछे की तरफ, ये ऐसे भी खुल सकता है। तो ये कई तरह से ये होगा। अब इसको निकालने में बड़ी मुश्किल होती है, तो इन केसेस में लेजर का बड़ा अच्छा रोल है। कैसे, मैं बताता हूँ। इसको रखते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास एक लेजर मशीन है, आई जस्ट शो इट टू यू। आप, मुझे लगता है आप इसको देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये है एक डायोड लेजर मशीन। अब आप अगर इसको यहाँ पे अच्छी तरह से देख पाएं
तो ये जो वैल्यू है 0.3 जो देख रहे हैं ये वॉटेज है। ये वॉटेज मतलब इसकी जो पावर है। लेज़र क्या होता है? लेज़र कुछ नहीं है, एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम ऑफ लाइट है जिसको हम चाकू की तरह, नाइफ की तरह, कॉग्लिशन यानी कि इसको ब्लीडिंग रोकने के लिए या फिर इसको कटिंग के लिए कई तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाइफ की जगह ये लेज़र एनर्जी एक बहुत ही प्रिसाइज एनर्जी की तरह काम करती है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि एक बहुत छोटी सी जगह पे अपना पूरा इम्पैक्ट डालेगी, तो आसपास के एरिया में इंजरी नहीं होगी और हम इससे मनचाहा प्रयोग इसको लेज़र से ले सकते हैं। अब इस लेज़र को एक फाइबर के द्वारा, जैसे ये एक फाइबर है मेरे पास ऑलरेडी, ये फाइबर अगर आप मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सो ये फाइबर मैंने इस लेज़र से कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसकी एनर्जी को सेट कर सकता हूँ और वो एनर्जी जैसे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। देख रहे हैं आप, अभी जैसे मैंने नॉर्मली हम लोग इसको 7 या 8 वॉट पे रखते हैं, तो ये हो गया 8 वॉट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो करंटली जो लेज़र को, जो डायोड लेज़र को जो सेट किया है वो 8 वॉट की पावर पे है। अब इसमें कितनी एनर्जी निकलनी है, वो कितनी देर तक देनी है, तो वो सेकंड्स हैं। 1 सेकंड देनी है या 2 सेकंड देनी है या 3 सेकंड देनी है, ये आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये इसमें से निकल कर आ जाएगा। अब जब मैं इसको एनर्जी को जब मैं डिलीवर करूंगा, तो ये जो एनर्जी है वो देखिए, मैं आपको एक फुट स्विच के द्वारा करके बताता हूँ कि ये मैंने इसको ऑन किया। अब आप देख सकते हैं कि टिप इसकी जो है वो रेड हो गई। इसका मतलब हम लोग रेडी हैं ये देने के लिए। 8 वॉट की एनर्जी पे हम इसको कितने सेकंड्स तक देना चाहेंगे वो हम यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। मैं एक बार इसको सेट कर देता हूँ। तो आपने देखा कि ये जो पावर है ये 8 वॉट्स की है। कितना जूल्स एनर्जी जाएगी वो मालूम पड़ जाएगा। 3 सेकंड की पल्स रहेगी, मतलब 3 सेकंड तक ये एक्टिवेट रहेगा और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितनी डिलीवर होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। अब आप इसकी टिप देखेंगे, ये रेड हो गई और ये मशीन भी ऑन हो गई है। इसमें सारी वैल्यूज लिखी हुई आ रही हैं। ये अपना टाइम आ गया, एनर्जी कितनी देनी है कि प्रीसेट 8 वॉट पे है, 3 सेकंड की पल्स है। तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप देखिएगा कि किस तरह से ये एनर्जी चेंज होती है। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने 24 जूल की एनर्जी डिलीवर कर दी, ठीक है, 8 वॉट की एनर्जी पे सेट करके। इसी तरह मैं इसको ऊपर नीचे जैसे चाहूँ वैसे सेट कर सकता हूँ। ओके, तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि ये लेज़र बड़ी डैमेजिंग होती है आंखों के लिए, तो बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना चाहिए। प्रोटेक्टिव गॉगल्स ओटी में पहनने चाहिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, हमने जो पहले डिस्कस किया था कि फिस्टुला के में ये लेज़र कैसे काम करेगा। तो थोड़ी एक बार इसको ऑन करते हैं, ये लाइट जल गई। अब ये देखिए आप कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फिस्टुला है। अब ये एक कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है जिसको मैं पूरी तरह से नहीं निकाल सकता, कुछ इस तरह से। ओके, तो मैं अब क्या करूँगा, इस लेज़र के माध्यम से इस लेज़र को इसके मैं अंदर डालूंगा। ओके, मैं इसको अंदर डाल सकता हूँ और क्योंकि ये एक मेलिएबल फ्लेक्सिबल फाइबर है तो मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ। आई जस्ट शो यू। अब आपने देखा कि ये यहाँ से कनेक्टेड है, मान लीजिए, तो मैं बिल्कुल यहाँ तक चला गया और मैं धीरे धीरे इसको जलाता हुआ ये मैं अंदर तक चला गया। अब मैं धीरे धीरे इसको बर्न करता हुआ धीरे धीरे बाहर आता जाऊँगा, बाहर आता जाऊँगा, बाहर आता जाऊँगा, बाहर आता जाऊँगा और एनर्जी देता जाऊँगा, देता जाऊँगा, देता जाऊँगा। ये मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ और ये फाइनली ये मैंने इसको जला दिया। इसी तरह से मैं इसके जो दूसरा जो लिम्ब है उसमें भी जा सकता हूँ। अब होता क्या है कि जब मैंने इसको इस तरह से अंदर एनर्जी दे दी तो ये पूरा का पूरा हिस्सा बंद हो जाता है। ये इस तरह से प्रैक्टिकली ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा आपस में चिपक गया। अगर मैं इसको अंदर एनर्जी नहीं दूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, ये रेजिडुअल रहेगा। तो इस लेज़र के माध्यम से ये मैंने अंदर ही अंदर इसको पूरा का पूरा बर्न कर दिया और वॉल्व की भी किसी तरह की कोई इंजरी नहीं होती है क्योंकि नॉर्मली ये थ्रू द वॉल्व जा रहा होता है, राइट। सो इस माध्यम से मैं इसको पूरी तरह से कंट्रोल में ले सकता हूँ और मुझे इस वॉल्व की इंजरी का कोई खतरा नहीं है। तो ये जो वॉल्व है ये सुरक्षित रहेगा और जो पेशेंट है उसकी रिकवरी भी बहुत स्मूथली बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम लेज़र के ज़रिए बहुत ही प्रिसाइज और एकदम प्रिसीशन के साथ
हाई एनर्जी को डिलीवर कर सकते हैं एक पॉइंट पर, और उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ कटिंग टूल और एज ए कोगुलेशन टूल, और हम पूरा का पूरा जो फिस्टुला है उसको बर्न कर सकते हैं बिना सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को डैमेज किए या वॉल्व को डैमेज किए। और क्योंकि ये फाइबर एकदम प्लायबल फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है उसके ट्रैक्स में भी घुस जाता है और उसको बर्न करता हुआ बाहर निकल आता है। लो फिस्टुला को निकाल देना ही ठीक है क्योंकि वो वॉल्व के नीचे, जैसा मैंने समझाया, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुलाज में डेफिनेटली लेजर एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जो केवल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स ही अगर करें तभी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और इसमें करीब 95% के आसपास सक्सेस रेट है अगर इफ डन प्रॉपरली, और 5 से 10% केसेस में सेकेंड सिटिंग की भी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर इन्फेक्शन है, पस है, तो उस केस में हम लोग लेजर के अलावा सिटॉन भी यूज़ कर सकते हैं या कुछ दूसरे जो टेक्निक्स है जिनके बारे में मैंने पहले भी बात की हुई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की चीज़ों के बारे में अगर आपको और जानना है या आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है रिगार्डिंग कॉस्ट एंड ऑल, सो जस्ट फील फ्री, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम विल बी वेरी हैप्पी आपको पूरी तरह से समझाने में कि किस तरह से हम इस पूरे प्रोसीजर को प्लान कर सकते हैं। ये 15 से 20, 25, 30 मिनट तक का प्रोसीजर होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है, एक रात का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, अगले दिन छुट्टी होती है, और डिपेंडिंग कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है उसके आधार पे अपन ये बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा पूरी तरह से रिकवर होने में। लेकिन लेजर का फायदा ये है कि एक्टिविटी बहुत जल्दी है, यू कैन रिटर्न टू योर नॉर्मल एक्टिविटी विद मिनिमल पेन एंड डिस्कम्फर्ट। अगर आपको आपके पास कोई आपका MRI है, MRI इज द बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोस। MRI से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो आपका फिस्टुला है ये लो है, ये इसका रिलेशन क्या है वॉल्व के साथ, ये लो है कि ये हाई है, या फिर ये किसी तरह से ये मल्टीपल फिस्टुलाज हैं, ऊपर भी है नीचे भी है, किस तरह से अगर ये आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपने को MRI में क्लियर हो सकती हैं और उसके बाद अपन ट्रीटमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपना MRI, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव माय ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी अगली बार किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।